पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद आतंकियों से बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, जिसमें पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया गया। आतंकियों के 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया गया। और अब इस ऑपरेशन की सफलता को बताने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार विपक्ष और अपने नेताओं को विदेशों में भी भेज रही है। लेकिन अब नरेंद्र मोदी के लिए विपक्ष ही आवाज उठाने लगा है, इस ऑपरेशन पर सवाल उठाने लगा है। अमित शाह के इस्तीफे की मांग भी की जाने लगी है। मोदी सरकार ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया भर में सर्वदलीय सांसदीय डेलीगेशन भेज रही है, ताकि भारत की आतंकियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को वैश्विक मंच पर रखा जाए। ये डेलीगेशन पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को बेनकाब करने और पहलगाम हमले के बाद भारत की कार्रवाई को सही ठहराने के लिए किया जा रहा है। लेकिन विपक्ष के नेता नरेंद्र मोदी से ही बोल रहे हैं कि आपकी वजह से ही पहलगाम में महिलाओं का सिंदूर उजड़ा है, आप इसके जिम्मेदार हैं। और ये बात कोई और नहीं बल्कि सरकार की नीतियों पर मुखरता से बात रखने वाले शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत कह रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राउत ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह फेल रहा। नरेंद्र मोदी गुजरात में रैली कर रहे हैं, लेकिन उनकी सरकार का ही ये फेलियर है जो पहलगाम का हमला हुआ। संजय राउत की वीडियो वायरल भी हो रही है, जिसमें वो सरकार की मंशा और नीतियों पर करारा प्रहार कर रहे हैं। मुंबई में पत्रकारों से बातचीत के दौरान संजय राउत ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सबसे पहले तो एक असफल ऑपरेशन है, लेकिन राष्ट्रहित में विपक्ष इसका और ज्यादा राजनीतिकरण नहीं करना चाहता। असली सवाल यह है कि ऑपरेशन सिंदूर की जरूरत क्यों पड़ी। ऑपरेशन सिंदूर इसलिए शुरू हुआ क्योंकि आतंकियों ने पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी थी। पहलगाम में आतंकियों ने हमारी माता और बहनों का सिंदूर उजाड़ दिया था। इसके जिम्मेदार गृह मंत्री अमित शाह है। मैं बार बार कहता हूं कि अब इसका प्रायश्चित करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अब बीजेपी सरकार जो दुनिया भर में सर्वदलीय डेलीगेशन भेजकर अपनी पीठ थपथपा रही है, क्या इस बात का जवाब देगी कि अगर ऑपरेशन इतना ही कामयाब था तो राउत जैसे विपक्षी नेता इसे फेल क्यों बता रहे हैं। मोदी सरकार दावा करती है कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर भारत की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को मजबूत किया। विदेशों में डेलीगेशन भेजकर सरकार दुनिया को बता भी रही है कि पहलगाम हमले का जवाब भारत ने करारा दिया। लेकिन संजय राउत का कहना है कि अगर सरकार इतनी सक्षम थी तो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ ही क्यों। अगर ऑपरेशन इतना सफल था तो फिर आतंकी अब कहां है। पहलगाम के आतंकी आखिर अब कहां है। उन्हें गुजरात में छिपाया गया या दाहोद में। उन्होंने कहा कि मोदी गुजरात में रैली करके बहुत गरज रहे हैं, लेकिन आपकी सरकार की वजह से ही महिलाओं का सिंदूर उजड़ा है। हमले की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। अगर सरकार आतंकवाद के खिलाफ इतनी सख्त है तो पहलगाम जैसा हमला कैसे हो गया। 26 लोगों की जान जाने के बाद भी पहलगाम के आतंकियों को क्यों नहीं पकड़ा गया है। मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो अपनी उपलब्धियों का ढोल तो पीट रहे हैं, लेकिन विपक्ष के तंज का जवाब कैसे देंगे। राउत का तंज हो या विपक्ष का हमला, बीजेपी के लिए साबित करना जरूरी है कि उनकी नीतियां और ऑपरेशन सिर्फ कागजी दावे नहीं बल्कि जमीन पर भी असरदार हैं। लेकिन बीजेपी वाले इतने बिजी हैं, सब के सब नरेंद्र मोदी के साथ 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, कुछ तो सेना का पान भी कर रहे हैं। मुसलमान नाम देखकर बीजेपी एमएलसी एन रवि कुमार ने आईएएस अधिकारी फौजिया तरन्नुम को पाकिस्तानी बताकर अपनी देशभक्ति को भी दिखा दिया। यही तो काम है बीजेपी वालों के पास, विवादित भाषण देने का, नफरती मानसिकता दिखाने का। नरेंद्र मोदी भी खूब बिजी हैं भाषण देने में, लेकिन जनता के सवालों का जवाब कोई नहीं दे पा रहा। जनता सवाल कर रही है, बीजेपी के नेता भाषणबाजी करने में बिजी हैं, घटिया बयान देने में बिजी हैं और गोदी मीडिया बीजेपी वालों की उपलब्धि गिनाने में व्यस्त है, नरेंद्र मोदी का डंका बजवाने में व्यस्त है। उसमें हिम्मत नहीं बची सरकार से सवाल करने की, बीजेपी के विवादित नेताओं पर शोष करने की। लेकिन ये मीडिया प्रोपेगेंडा फैलाने में, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने में सबसे आगे रहता है। लेकिन अब संजय राउत ही विपक्षी नेता के तौर पर सरकार से सवाल कर रहे हैं और उसे फेलियर बता रहे हैं, जिसका जवाब नरेंद्र मोदी को और उनके मंत्रियों को जरूर देना चाहिए, क्योंकि देश की जनता पूछ रही है, विपक्ष पूछ रहा है और लोकतंत्र होने के नाते देश में जो सत्ताधारी पार्टी है उसकी जवाबदेही है कि वो लोगों को जवाब दे। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर, हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।